टारगेट वगैरह हमने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन ये हुआ कि इन दी एंड इस प्राइस पर ये सबसे पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ वीकली के ऊपर दोबारा से फिबोनाची रिट्रेसमेंट कि इस टाइम हम कहाँ पर हैं। ये देखो कल तक ये रेड थी, ठीक हो गया, यहाँ तक हमें इसका लो देखने को मिला। कहाँ तक हमें लो देखने को मिला है? 43,968 तक हमें लो देखने को मिला है। उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न था जो कल हमने डिस्कस किया था, जो कि ब्रेकआउट होता है उसके बाद ही हमने लाइव सेशन किया था, तो उसमें हम लोगों ने टारगेट्स वगैरह डिसाइड किए थे। उसके बाद जो हमने स्टिल इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए अभी कि वीकली क्लोज कहाँ होती है। अगर इसके अंदर वीकली क्लोज हो जाती है तो हमें एक स्ट्रेट अप बुलिश केस देखने को मिलेगा, जो कि इस टाइम हम लोग एक बुलिश फेज के अंदर ही हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो स्टिल ये वाला जोन सा फेज था, ये वाला यहाँ पर इस पॉइंट पर 47,000 से 48,000 का जोन था, जिसे हम टेस्ट कर रहे थे बार बार रेजिस्टेंस को, लेकिन हम लोग वहां पर रिजेक्ट हो रहे थे। तो आई थिंक अब ये तीसरी बार हम लोगों ने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और इन दी एंड क्या हुआ, हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। अब यहाँ पर पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले पॉसिबल केसेस की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आपको डेली पर दिखाऊं, आप ये डेली पर देखो इस टाइम यहाँ पर अगर हमारी इस डेली में ये डेली क्लोज होती है हमारी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा हमारे लिए, ठीक होगा। फिर हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग इजीली ये टारगेट अचीव कर सकते हैं 51,000 तक का। अब आप देखो सबसे पहले मैकडी, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर हम लोग एक 47 48 पर देखते हैं प्राइस की क्लोजिंग, तो हमारा जो डेली क्लोज होगा वो आपस में क्रॉसओवर देगा जीरो लाइन से ऊपर की तरफ। और जब भी क्रॉसओवर, जब भी पॉजिटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर होता है, हमें एक स्ट्रॉन्ग अपर डायरेक्शन अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर आज इसी पॉइंट पर क्लोजिंग हो जाती है, ठीक हो गया, जैसे 48,685, होपफुली यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि 48,000 को हमने ब्रेक कर दिया। 48,000 को एक बार सपोर्ट एज अ सपोर्ट से हम टेस्ट कर लें, उसके बाद हमें यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। यही वाली एक रेजिस्टेंस पॉइंट था जिसे हम ब्रेक नहीं, अब इसे हमने सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया है। हम आ गए हैं इस टाइम 0.5 के लेवल के ऊपर, ठीक हो गया। अब जोन सा एक लेवल है 0.618 का लेवल। अब अगर इसके अंदर हमारी क्लोजिंग हो जाती है तो ऑब्वियस चांसेस हैं कि हम लोग इस वाले जोन को जाकर टेस्ट करेंगे, फिर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है, ठीक हो गया ना। अभी भी स्टिल इस वाले पॉइंट्स पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखना यहाँ पर, यहाँ पर, के अलावा इन दो पॉइंट्स पर, ठीक हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है स्टिल, ठीक हो गया। लेकिन ये होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर ही क्लोजिंग दे जाते हैं तो थोड़ा टाइम ये होगा कि हम लोग इस फेज के अंदर मूव कर रहे होंगे, बार बार हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आकर हम लोग 48,000 वाली सपोर्ट को टेस्ट करेंगे। इन दी एंड क्या होगा, तब हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस मैं इसको कह सकता हूँ। यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क करेगी ये, क्योंकि इसके बाद इसके ब्रेक के बाद हमें एक प्राइस के अंदर स्पाइक देखने को मिल सकता है इस वाली के बाद, जैसे कि हमें यहाँ पे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैकडी का हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं स्टोकेस्टिक आरएसआई के ऊपर, स्टोकेस्टिक आरएसआई ने एक सडन अप ट्रेंड शो किया है यहाँ पे, ठीक हो गया। ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर था, ठीक हो गया। उसके बाद ओवरसोल्ड से निकल के एकदम दोबारा पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब देखते हैं इसकी मूवमेंट किस तरफ जाती है। लेकिन ये अगर मैकडी की मैं बात करूं तो मैकडी हमें एक क्लियर साइन दे रहा है। उसके अलावा अब हमें एक चीज का वेट करना है, वो है ये वीकली। कितने दिन रह गए हैं? 2 दिन 7 घंटे। 2 दिन 7 घंटे में एक हमें आइडिया हो जाएगा कि प्राइस ने 51,000 तक जाना है या इसी जोन के अंदर मूव करना है। लेकिन अब होपफुली ये है कि कैंडल एक तो ग्रीन हो गई है, ठीक हो गया। वॉल्यूम हमें जो सा ब्रेकआउट देखने को मिला है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है, जैसा कि अब आप यहाँ पे देख रहे हो दोबारा से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने। जब हम यहाँ पर थे, जब आपने देखा कि हम लोग लो पर थे, क्या नाम है 44,000 43,983 के ऊपर थे, तो यहाँ पर आपने देखा था कि मैंने आपको खुद दिखा था, मैंने कहा अगर हम लोग 47 46 पर हुए ना तो ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाएगा खुद ब खुद। जैसा कि आप देख रहे हो वीकली के ऊपर भी हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर जैसे कि क्लोजिंग हमारी 43 पर हो जाती तो यहाँ पे ये टक करके रिजेक्ट हो जाता। इसी एग्जैक्ट पॉइंट है वो हमारे लिए डेडली होता, क्योंकि वो हमें
40 से 42 के जोन के ऊपर, क्योंकि इस ऐसे पॉइंट्स पर आके रिजेक्ट हो जाना बड़ा एक खतरनाक सी चीज होती है प्राइसेस के लिए ना, वहां से प्राइसेस मजीद डाउन ट्रेंड में भी चली जाती है। तो ये हुआ कि इस टाइम होपफुली आज तो इसकी क्लोजिंग 4800 700 के अंदर हो जाएगी, उसके बाद हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकती है, फिर उसके बाद हमें एक और बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखें, इस ये हमें प्राइसेस का एक अप ट्रेंड देखने को मिला इस वाले पॉइंट, ये एक राइजिंग वेज पैटर्न था, हम लोग एक अच्छे अप ट्रेंड के अंदर जा रहे थे, ठीक हो गया स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, इस पॉइंट पर आकर ट्रेंड ब्रेक हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग कहाँ पर आ गए, एक डाउन ट्रेंड के अंदर थोड़े टाइम के लिए हम लोग गए। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं दिखाऊं आपको, तो ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ट्रेंड ब्रेक हुआ, उसके बाद हम एक डाउन ट्रेंड की तरफ आए। उसके बाद क्या हुआ जी, यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न था जिसको हमने ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। उसके बाद मैकडी के अंदर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग जीरो लाइन से अबव है, उसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग जीरो लाइन से अबव जा रहे हैं। एक बार जैसे ही हम लोग जीरो लाइन के ऊपर चले गए मैकडी के ऊपर, ठीक हो गए, तो ऑब्वियस साइन है कि हमें 51,000 का जोन देखने को मिलेगा 51। और जोन सा आल्ट सीजन है, अभी आप देख रहे होगे आल्ट्स की प्राइसेस थोड़ी सी जरा स्टेबल हो गई है क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है इस टाइम, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर मैं आपको सही बताऊं कि सही आल्ट्स की प्राइसेस किस टाइम एक बड़ी पीक पर जाएंगी, वो पीक पर तब जाएंगी जब बिटकॉइन होगा 54K के ऊपर, ठीक होगा ना। लास्ट टाइम भी आल्ट्स की प्राइसेस उसी टाइम पंप हुई थी जब हम लोग 54K के ऊपर थे, ठीक हो गया। तो 54K के ऊपर मुझे एक स्ट्रॉन्ग क्या नाम है साइंस होंगे आर्ट्स के लिए। उस टाइम बिटकॉइन की डोमिनेंस भी डिक्रीज हो सकती है, स्टिल अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस के अगर हम लोग देख लें चार्ट को, तो ये देखो जैसा कि आप देख रहे हो बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज हो रही है, इसलिए आर्ट्स के ऊपर थोड़ा सा बिटकॉइन की निस्बत आर्ट्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। चंद एक हैं, ठीक हो गया, फैंटम जिस तरह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, डॉट ने बहुत अच्छा, एडा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इस अभी स्टार्ट से ही। लेकिन कुछ अभी कॉइन्स ऐसे हैं जो कि परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर किया। लेकिन स्टिल अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा टारगेट है इसका आर्ट्स का, वो हमारा टारगेट ऑल द वे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, जहां तक आई होप के प्राइसेस जाएंगी, ठीक हो गया ना। अगर मैं यहाँ से वेट अ सेकेंड, ये देखो एग्जैक्ट ये टारगेट बनता है हमारा, और हमें यहाँ पे ही प्राइस चाहिए क्योंकि अगर हमने एक अच्छा आर्ट्स के अंदर स्पाइक देखने तो बिटकॉइन की डोमिनेंस एटलीस्ट 41,000 41.9 के ऊपर आनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके अलावा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फैंटम की ट्रेड के बारे में। अगर कुछ मैंने एक फैंटम का सिग्नल दिया था जो कि मैंने आई थिंक सजेस्ट किया 30 सेंट्स के ऊपर, ठीक हो गया। और मैं क्या नाम है बेरिश मार्केट से ही फैंटम के बारे में सबको कहता आ रहा हूँ फैंटम बाय करो फैंटम बाय करो। तो फैंटम के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे दूं। इस टाइम फैंटम अगर मैं आपको बताऊं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये उनके लिए जिन्होंने फैंटम इस टाइम होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ फैंटम के बारे में अपडेट, क्योंकि स्पोर्ट के अंदर यही होता है, इशू ये है कि स्पोर्ट का सिग्नल सब दे देते हैं लेकिन स्पोर्ट को मैनेज करने का एक तरीका होता है। आपने ना स्पोर्ट के अंदर फ्यूचर के अंदर फिर ट्रेडिंग आसान है, स्पोर्ट तो बहुत ही दिमाग खराब है ना। उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो लोग स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं, आप कोशिश करो कि 5 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया करो, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया करो, उस 5 के अंदर ट्रेड किया करो ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हमने कहाँ पर बाइंग की है, हमें क्या कहाँ पर सेल करना है। जब आप 10 12 20 प्रोजेक्ट्स ले लेते हो ना, वो आपको खुद नहीं पता होता कि कौन सा प्रॉफिट में कौन सा लॉस में, किसका स्टॉप लॉस कहाँ है किसका क्या है। तो मैं आपको ये कहूंगा बेस्ट 5 प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करें ताकि आप उसको मॉनिटर अच्छे तरीके से कर सको, ठीक हो गया।
तो इस टाइम अगर मैं फैंटम की आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बताऊं तो ये उसका हाई था फैंटम का। उसके बाद हमें फैंटम का यहाँ तक लो देखने को मिला 0.17 18 तक 19 तक, यहाँ भी सबको कहता रहा था मैं बाय करो। एक मेरा दोस्त है आपको मैं बताऊं, उसकी मैंने ऐसी बस क्या नाम है, क्योंकि आइडिया था कि स्पोर्ट के अंदर वो क्या उसके पास $30 ऐसी फ्री में पड़े हुए थे, तो उसकी मैंने 21 22 क्या नाम है 21 22 0.21 पर उसकी एंट्री करवाई थी फ्यूचर में विद 3x लेवरेज, और वो मेरे ख्याल से इस टाइम $150 प्रॉफिट में से $30 से। मैं बड़ा हैरान हुआ कि जी वो एक सिर्फ ऐसे उसने शुगर में कहा कि ना यार मैंने फ्यूचर फ्यूचर करता नहीं है वो। तो यही हुआ कि जिस टाइम प्राइसेस 20-25 पे थी, मैंने आप लोगों को बताया था एक तो यहाँ पर सिंपल हेड एंड शोल्डर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, ठीक है। उसके बाद पैटर्न ब्रेक हुआ तो हमारा एग्जैक्ट टारगेट जो सा था, मैंने आपको वहां उस टाइम भी दिखाया था, एग्जैक्ट जोन सा हमारा टारगेट बनता है 0.59 तक बनता है। तो यहीं कहीं उसकी मैंने ट्रेड लगा दी और वो $30 से $100 विद ओनली 3x लेवरेज। मैं वही आपको बताता हूँ, कम लेवरेज हो, ट्रेड आप बेहतरीन पिक करो ना, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना जाते हो। तो इस टाइम अब अगर देखें तो 0.5 लाइन को ये आकर टेस्ट करेगा, ठीक हो। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसकी प्राइस, फैंटम की प्राइस थोड़ी सी हमें कंसोलिडेशन मोड में देखने को मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि बिटकॉइन ने ये वाला बेशक इसके ऊपर 0.5 के लेवल के, लेकिन चंद ऑल्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी 0.5 के लेवल को टेस्ट करना बाकी है और उसके ऊपर क्लोजिंग देना बाकी है। अगर यहाँ पर एक तो पंप यहाँ तक हो गया, हाफ पंप आप समझो यहाँ तक हो गया, इससे नेक्स्ट पंप है, इससे आगे के टारगेट्स। अब यहाँ पर आके ये जो सा हाफ पंप हो गया ना, इसलिए मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई थी कि 50% कब सेल करना है, 50% कब सेल करना है। तो जो फैंटम होल्ड कर रहे हैं मैं उनसे कहूंगा कि अब आप लोग अपना 25% भी सेल कर दो फैंटम के अंदर, और आप सिर्फ और सिर्फ अब 25% रखो मून शॉट के लिए बस। बाकी आप अपना प्रॉफिट कैश करके फैंटम होल्डर्स जितने भी है ना, वो इस टाइम निकल जाओ ट्रेड के अंदर से। सिर्फ 25% को मून शॉट के लिए रखो, वो सिर्फ उसे टॉप पे बेचना है आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से हमें बहुत बुरा डिप देखने को मिलेगा कि फैंटम के अंदर, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फैंटम की प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन एक अगर सेफ प्ले करना है तो जिस तरह स्ट्रेटजी बताई गई है, तो मैं ये कहूंगा सिर्फ अब 25% रखो मून शॉट टिप के लिए, वो 94 सेंट्स के ऊपर या $1 के ऊपर हम लोग ले सकते हैं। अब ये 0.5 के लेवल को टेस्ट कर रहा है, हो सकता है हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन अगर देखने को मिलती है थोड़ी देर टाइम के लिए, तो वो 0.35 से 0.45 तक होगी ज्यादा से ज्यादा ना, ठीक है। उसके बाद हम जब इस लेवल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, 0.5 से ऊपर के लेवल पर आ जाएंगे, तो हमें प्राइस के अंदर दोबारा से एक और स्पाइक देखने को मिलेगा, ठीक हो गया ना। तो अब एक एडवाइस मेरी ये है कि कोशिश करो कि अब स्पोर्ट के अंदर आप लोग देख रहे हो, अगर किसी ने पहले से बाइंग की हुई है डिप वगैरह से, डम वगैरह से, तो वो तो बेहतरीन है, होल्ड करके रखे, क्योंकि जो भी स्पोर्ट होल्डर्स है ना, जिन्होंने डंप के अंदर बाइंग की है, डिप के अंदर बाइंग किया, आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपके स्टॉक्स हैं, अब मैं आपको ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आपने बुल मार्केट के अंदर स्पोर्ट वाले ने प्रॉफिट कैसे कैश करना। जब तक आपको बिटकॉइन के बेरिश सेंटिमेंट्स नहीं नजर आते ना मार्केट के अंदर, तब तक आपने अपने स्पॉट की होल्डिंग्स को नहीं सेल करना बिल्कुल भी। आप अभी भी, जिसने डम में बाई किया वो अभी भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में होगा, लेकिन अगर मजीद अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो कोशिश करना है जब तक मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज नहीं होते ना, आप लोगों ने सेल नहीं करना। एक टाइम आएगा, अभी मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट के सेंटिमेंट्स आपको खुद बता रहे होंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट बेरिश हो सकती है। आपने उस टाइम का वेट करना है, ठीक हो, तब आपने अपना प्रॉफिट कैश करना स्टार्ट करो। ठीक हो गया। तो बस ये था आज का क्या नाम है शॉर्ट एनालिसिस। और मैंने क्या नाम है एक और बात भी बतानी थी, मेरा कोर्स बैच 2 स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक अभी पोस्ट लगी